बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ जो कि है कि हाउ इंटरेस्टेड इज ही और शी इन यू। आप में जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आपका क्रश हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो वो पर्सन आप में कितने इंटरेस्टेड हैं, तो इस चीज़ के ऊपर ये रीडिंग होगी। ओके, सो मैंने पाइल्स रख दिए हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। तो जिसको भी जो रीडिंग चूज करनी है वो कर सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज करें एंड आराम से अपने इंट्यूशन को यूज करके एकदम डीप ब्रेथ लेके चूज करें। ऑल्सो मैं अनाउंस करना चाहूँगी फ्री रीडिंग के लिए। सो जो गिव अवे रीडिंग है वो 20 अक्टूबर को आप लोगों को मिलेगी एंड 18 अक्टूबर को मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगी। तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है बस मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है एंड अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना है। जिसका जो भी लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे मैं उन्हें फ्री रीडिंग दूंगी एंड 3 लोगों को मैं चूज़ करूंगी। ओके, सो दैट्स हाउ यू गोना पार्टिसिपेट। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टिल कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ऑल्सो किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, या मुझे मेल कर सकते हो, जो मेल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है उस पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, जिसने भी ये पीकॉक डिजाइन का ये स्टोन चूज किया ये उनके लिए रीडिंग। लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स, द मून, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, okay, the Knight of Pentacles and the Hanged Woman. Okay, so what I can see and आपका जो कार्ड आया है that is transformation. तो मुझे ऐसा लगता है जो भी पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोचते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विद दिस 7 ऑफ कप्स विशफुल थिंकिंग होती है आपकी कि आपको ये पर्सन मिल जाए। मुझे डेफिनेटली ये चीज़ इसमें दिख रही है। विद दिस मून कार्ड आई थिंक ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है आपके लिए। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको ये पर्सन मिस्टीरियस लगते हैं। उनकी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई भी म्यूजिशियन, डांसर, पेंटर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट करने वाले पर्सन है। अगर हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। सो व्हाट आई सी इज ये पर्सन अगर आपके पास आते होंगे तो कभी बोलते होंगे आई लव यू एंड कभी आते होंगे तो आई नीड अ ब्रेक। तो ये थोड़े उस टाइप के पर्सन है। दे डू लाइक यू बैक, वो आपको लाइक करते हैं। बट अगर पूछा जाए कि आर दे क्रेजी फॉर यू समथिंग, तो मुझे वो चीज़ इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है आपके रिगार्डिंग, ठीक है। दे फाइंड यू वेरी मिस्टीरियस, या फिर आपको ये पर्सन काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। विद दिस 7 ऑफ कप्स मुझे अगर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो काफी लोगों के लिए अलग अलग तरह से रेजनेट होगी, तो मैं बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट चीज मुझे दिख रही है, या तो आपको ये पर्सन आपके लिए एक विशफुल थिंकिंग है, या फिर इस पर्सन के लिए आप एक विशफुल थिंकिंग हो, या फिर वन ऑफ हिज ऑप्शंस, ठीक है। बट ये आपको लेके सोचते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी सोचते नहीं है। दे डू वांट टू ऑफर यू समथिंग, बट काफी ज्यादा आप इनको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगते हो विद दिस मून कार्ड, ठीक है। हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए पूछ रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो इस पर्सन को काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगते हो आप। विद दिस हैंग्ड वुमेन इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए स्टक है, जैसे मैंने कहा, काफी कंफ्यूज्ड है, काफी कुछ, मतलब अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए है भी तो काफी ज्यादा स्टक फीलिंग है, ठीक है। इतनी क्लियर फीलिंग्स नहीं है इन्हें आपके रिगार्डिंग। दे डू लाइक यू बट दे लाइक अदर्स टू। 7 ऑफ कप्स, काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के पास, ठीक है। विद दिस हैंग्ड वुमेन डेफिनेटली ये काफी ज्यादा स्टक फील करते हैं आपके रिगार्डिंग फीलिंग्स के लिए। अगर मैं साइंस की बात करूं तो मुझे यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दिख रहा है। पाइसिस की एनर्जी मुझे स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। और विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। देखते हैं कि 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। Why is there 7 of cups? Change.
एज आई सेड, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चेंज, इनके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते होंगे ये चेंज होते रहते होंगे। कभी आपको लाइक करते होंगे, कभी, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड होता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कभी सीधा होता है, कभी उल्टा होता है, कभी आपके उसमें आता है, कभी किसी और के उसमें आता है। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए फ्लक्चुएटिंग टाइप हैं, ठीक है। लेट्स सी कि ये मून कार्ड क्यों है आपके रिगार्डिंग, मून कार्ड क्यों फील करते हैं। सो आई थिंक ये पर्सन अगर आपको लाइक भी करते हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। लेट्स सी मून कार्ड क्यों है यहाँ पर। गाइडेंस, दे डेफिनेटली नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। जैसे मैंने कहा ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो आपकी रिगार्डिंग फीलिंग्स के लिए इन्हें गाइडेंस की जरूरत है। दे वांट कि कहीं से कुछ सिग्नल मिले। मे बी अगर आप इस पर्सन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर्सन को थोड़ा सा हिंट दे सकते हो, ठीक है। मे बी ये कंफ्यूज इसी चीज के रिगार्डिंग है कि आप इन्हें लाइक करते हो या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि सिर्फ वही लाइक करते हो, ठीक है। तो इस चीज का आप इस पर्सन को हिंट दे सकते हो, ठीक है। सो योर कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। पॉसिबली आप में से काफी सारे लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे, ठीक है। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होगा। मे बी काफी ज्यादा अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, तभी आप पूछ रहे हो कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन इंटरेस्टेड है, बट इसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका भी इंटरेस्ट कम हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके रिगार्डिंग कंफ्यूजिंग कर देता है, उनको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। और जो लोग सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन से फुली तब आप जा पाओगे जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे, ठीक है। या फिर आपको जो एंजल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि यू रियली नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, फिजिकली, मेंटली और एनीथिंग, ठीक है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजनेट करी हो। रेजनेट करी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर पाइल। सो ये आपकी रीडिंग है, जिसने भी ब्लू कलर का पेबल चूज किया है उनके लिए। लेट्स सी योर कार्ड। सो जो आपके ऑरेकल कार्ड है दैट इज स्ट्राइफ। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी। लेट्स सी योर कार्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, द चैरियट एंड द हर्मिट। ओके, सो साइंस की बात करते हैं तो मुझे जो इसमें साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। आई सी वेरी स्ट्रॉन्ग लिब्रा, विर्गो एंड कैंसर, ठीक है। ऑल्सो टॉरस भी हो सकता है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी इसमें मुझे दिख रहा है। बट क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर अरकाना है इस कार्ड में तो डेफिनेटली जो कुछ स्पेसिफिक साइंस मुझे दिख रहे हैं दैट इज स्पाइसीज, नहीं सॉरी, दैट इज चैरियट के साथ कैंसर, लिब्रा एंड टॉरस एंड दिस विर्गो। तो ये मुझे साइंस दिख रहे हैं इसमें जो मेजर अरकाना के साथ आए हैं, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इस पर्सन के मन में, दिमाग में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। एस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्स, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके रिगार्डिंग। हाई प्रीस्टेस में भी आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है। मे बी आप दोनों मतलब अगर आप कुछ फील करते हो तो इस पर्सन को भी पता चल जाता हो, ठीक है। जस्टिस, इक्वल फीलिंग्स हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। एंड मुझे इसमें क्लियरली मुझे इसमें दिख रहा है फीलिंग्स हैं। चैरियट, डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे इस पर्सन के अंदर लग रही हैं आपके लिए, ओके। बट विद दिस हर्मिट कार्ड व्हाट आई कैन सी इज, ये जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स शायद सप्रेस करते हैं, आपको दिखाते नहीं है, बट काफी ज्यादा फीलिंग्स हैं, काफी ज्यादा सोचते हैं आपके लिए। जस्टिस डेफिनेटली आपके पास आकर आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि साइड में चैरियट भी आया है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स में भी जो भी फील करते हैं एकदम आपके सामने रखना चाहते हैं, एकदम कट टू कट, एकदम क्लियरली बताना चाहते हैं क्या फील करते हैं, बट अपने इमोशन सप्रेस करता है ये पर्सन, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई कि हर्मिट क्यों है, ये अपने इमोशंस आपको क्यों नहीं बताते हैं, सप्रेस क्यों करते हैं। Please clarify this hermit card. See, control.
दे आर कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। मे भी ये पर्सन पास्ट में कभी हर्ट हुआ हो, ठीक है। ऑल्सो आई सी एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। तो ये पर्सन पास्ट में शायद हर्ट हुआ है किसी के थ्रू, तो इस वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को काफी ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं। हर्मिट मोड में काफी ज्यादा अकेले ही रहते होंगे ये पर्सन, या फिर फ्रेंड्स होते हुए भी काफी टाइम ये अकेले स्पेंड करना पसंद करते होंगे, ठीक है। लेट्स टेक आउट वन मोर क्लैरिफायर फॉर हर्मिट कार्ड। कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, बताना क्यों नहीं चाहते हैं आपको, सप्रेस कर रहे हैं तो हमें पता ही था कंट्रोल कर रहे हैं, आपको बताना क्यों नहीं चाहते, रीजन क्या है। मे बी ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिमाग, अपने दिल से ज्यादा ना दिमाग की सुनना पसंद करते हैं। दे डोंट वांट कि किसी के लिए जो फीलिंग्स हैं वो उन्हें वीक बनाए, ठीक है। लेट्स सी कार्ड की क्या रीजन है, क्यों ये अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं। मिस्टर, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर काफी ज्यादा डर है अपनी फीलिंग्स को लेके, काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी फीलिंग्स को लेके। एज आई सेड, ये चीजों को, जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उन्हें खो, मतलब आपको ना बताकर खोना इन लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाएगा। बट इन्हें क्या डाइजेस्ट नहीं होगा कि अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं उसके बाद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो उस चीज के रिगार्डिंग ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ये अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहते, इन्हें डर लगता है हर्ट होने का, ठीक है। इसलिए ये हर्मिट मोड में रहते हैं। ऑल्सो पॉसिबली इनकी अवेकनिंग हो रही हो, ये भी हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऐसी कौन सी चीजें हैं ये जो आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड आया है तो डेफिनेटली एकदम क्लियर कॉन्वर्सेशन की बात करता है। तो लेट्स सी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं ये जो आपको बोलना चाहते हैं। ट्रैवलिंग, सो पॉसिबली दिस पर्सन लिव्स इन अ डिस्टेंस विद यू, आपसे दूर रहते हैं पर्सन, ठीक है। दे डू वांट टू मीट यू, वो आपसे ट्रैवल करके भी आपसे मिलने आना चाहते हैं, या फिर दे वांट टू गो ऑन अ वेकेशन विद यू, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड कि आपसे किस चीज के रिगार्डिंग ये क्लियरली बोलना चाहते हैं। तो आई थिंक इस पर्सन को आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ओके। डेफिनेटली दे सी यू शाइनिंग अलोन। अगर आप सिंगल लोग देख रहे हो तो उन्हें पता है कि आप सिंगल रह के भी काफी ज्यादा खुश हो, इन्हें ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ये चीज ये आपके सामने लाना चाहते हैं, आपको मेंशन कराना चाहते हैं दैट दे डू फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव, ओके। तो ये चीजें वो आपको क्लियरली बोलना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। तो आपका जो मैसेज आया है दैट इज स्ट्राइफ। तो अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट एक्शन लेने में ये नहीं लेंगे क्योंकि ये हर्मिट मोड में ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी फीलिंग्स को लेके। तो अगर आप कुछ चाहते हो इस पर्सन के लिए तो आई थिंक आपको ही कंट्रोल लेना पड़ेगा, आपको ही एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तब बात बढ़ेगी, ठीक है। डेफिनेटली यू हैव टू स्ट्राइव फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन काफी ज्यादा डिफेंसिव है अपनी फीलिंग्स को लेके। ये पर्सन बिल्कुल हर्ट नहीं होना चाहता है। इस पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, डेफिनेटली आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक है। चैरियट, डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोल वाली फीलिंग्स भी हैं, बट बताएंगे नहीं आपको, ठीक है। फीलिंग्स दिख रही है मुझे इसमें काफी ज्यादा, बट अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप चले तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड, आपको एक्शन डालना पड़ेगा, ओके। पाइल नंबर 2, सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करिए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। पाइल नंबर 3, जिसने भी ये गोल्डन कलर का बटन चूज किया, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो फर्स्ट मैसेज है दैट इज डाउटफुलनेस, ओके। सो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 2 of Wands, Ace of Wands, 8 of Cups, 3 of Cups and Judgment, ओके गाइस। तो पहले साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे जो इसमें साइंस दिख रहे हैं दैट आर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये 2 साइंस मुझे मेजरली इसमें दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है आपके लिए लॉन्ग करते हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास्ट पर्सन भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है कोई पर्सन, मे बी योर एक्स, मुझे
एक्स लग सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप छोड़ के चले गए हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया हो, ठीक है। सो दे आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, दे डू वॉन्ट दिस बिगनिंग विद यू। एट ऑफ कप्स, उन्हें पता है, या उन्हें या तो ये पता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, या तो उन्हें ये पता है कि वो आपको छोड़ के गए हैं तो चीजें उन्होंने ही खराब की हैं, या आप उन्हें छोड़ के गए हो तो वो काफी ज्यादा हर्ट है इस चीज से। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स गाइज, ये कार्ड जो होता है सेलिब्रेशन की बात करता है, फेस्टिविटीज की बात करता है, अलग अलग चीजों की बात करता है, बट कहीं ना कहीं रियूनियन की भी बात करता है, ठीक है। सोलमेट रियूनियन की भी बात करता है। वैसे तो फ्रेंड्स के रियूनियन की बात होता है, बट सोलमेट की भी होती है। तो ये जनरल रीडिंग है, तो मैं इसमें हर तरह से बताऊंगी। तो पॉसिबली मुझे इसमें दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। दैट इज कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर यू, दे डू वांट दिस बिगनिंग विद यू। विद दिस थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली या तो ऐसा है, जो फर्स्ट चीज, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहता है, ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहता है। पॉसिबली पास्ट में इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, कोई और पर्सन को लाया हो, बट अब ये पर्सन आपको लाना चाहता है। एंड दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है, अगर ये आपके साथ रियूनियन नहीं भी करना चाहते हैं, स्टिल दे वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। दे डू वांट यू एज अ फ्रेंड, एटलीस्ट एक फ्रेंड की तरह तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर आपसे बात जरूर करना चाहते हैं। विद दिस जजमेंट का, डेफिनेटली दे डू वांट सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू फेज इन देयर लाइफ। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ठीक है। जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियरली दिख रही है। ऑल्सो आप दोनों का नेचर एकदम अपोजिट हो सकता है, ओके। सो डू बेयर दिस इन माइंड। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि आई थिंक इस कार्ड को काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। प्लीज गिव मी अ क्लैरिफायर फॉर एट ऑफ कप्स, प्लीज गिव मी अ क्लैरिफायर फॉर एट ऑफ कप्स। सप्रेशन, एज आई सेड, एक एंडिंग हुई है। मुझे अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट में था, एक्स हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, एंड जिनके लिए एक्स नहीं है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिससे बातचीत पहले होती हो बट एंडिंग लग गई हो, किसी की वजह से एंड हुआ हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इन्हें पता है इनकी गलती है या आपकी गलती है, आप दोनों में से किसी ने तो अबैंडन किया है ये रिलेशनशिप। तो फीलिंग्स हैं, एंडिंग के बावजूद फीलिंग्स हैं इस पर्सन के मन में आपके लिए, ठीक है। दे आर सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, दे डू फील अबैंडेंड। उन्हें पता है, या तो वो वॉक, अगर ये पर्सन ही आपको छोड़ के गया है, तब भी इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं जो ये सप्रेस कर रहे हैं। दे डू वॉन्ट टू अगर ये रिलेशनशिप इतना अच्छे से नहीं भी चला, फिर भी ये इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कैरी करना चाहते हैं, ठीक है। अब करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? प्रोजेक्शंस। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन काफी ज्यादा आपका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को शायद अभी भी कहीं ना कहीं ये गलत फहमी है कि अगर आप वो नहीं इनिशिएट भी करेंगे, फिर भी आप आ जाओगे इस पर्सन के पास, तो वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट दे डू वांट अ बिगनिंग विद यू, बट वेट ही कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई वन मोर कार्ड, ठीक है। देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को एक और बार क्लैरिफाई करके। व्हाट इज दिस टू ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? सी, ये पर्सन वेट ही कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपके पास आना, बट एक्शन लेने की जगह ये वेट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कभी इनका मन करता है मैं एक्शन लूं, कभी इनका मन करता है नहीं वो तो खुद ही आ जाएगा या आ जाएगी, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है गोइंग विद द फ्लो। सो ये पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। गोइंग विद द फ्लो एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है। एस ऑफ वॉन्ड्स को एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एंड इस बार अगर इन्होंने लास्ट टाइम अपने इमोशंस कंट्रोल में रखे थे, तो इस बार दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर इमोशंस टू। इस बार वो अपने इमोशंस हटाएंगे नहीं अगर आप दोनों का रियूनियन होता है तो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस थ्री ऑफ कप। Please give me one clarify for three of cups.
हार्मनी, एज आई सेड, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, डेफिनेटली एक फैमिली चाहते हैं। जिन भी लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतनी सारी फीलिंग्स होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही है, अभी भी वेट ही कर रहे हैं कि कहीं आप एक्शन लो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस जजमेंट कार्ड। जैसे मैंने कहा था, ये जो पर्सन है ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नया सफर चाहते हैं आपके साथ। दे आर सिक ऑफ दिस अलोननेस। अगर ये पर्सन औरों के पास गए भी हो, थर्ड पार्टी में गए भी हो, तो इन्हें शायद वो होम वाली फीलिंग नहीं मिली हो वहां पर, ठीक है। सो दे डू वॉन्ट यू, दे स्टिल वॉन्ट यू, बट वेट ही करा रहे हैं। नाउ योर कार्ड इज डाउटफुलनेस। तो अगर आप डाउटफुल हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग इस रिलेशनशिप में, या तो अगर आपने वॉक अवे किया है, या आप डाउटफुल हो कि ये पर्सन मुझे लाइक भी करता है या नहीं, तो गाइज अगर फर्स्ट चीज, अगर आपको ये डाउटफुलनेस है आपने वॉक अवे करके सही किया नहीं, तो मैं बताती हूँ कि सही किया, क्योंकि इवन इफ इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं बट ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, तो फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट क्या है इस चीज का? इसका आपको क्या ही मिलेगा? आप तो हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। तो यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ। एंड अगर आपको ये जानना था कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। सो आपको किसी भी चीज के लेकर, अपने डिसीजन को लेकर, आपने अगर पास्ट में इस पर्सन से वॉक अवे करने की कोशिश की है या सोचा है, तो आपको उस चीज को लेकर डाउटफुल नहीं रहना है। आपने सही डिसीजन लिया है। इवन इफ पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट रिमेम्बर, जिनसे भी रेजनेट हुई है, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ठीक है। एंड इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी ये पर्सन वेट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आपके पास खुद से बात करने से, ठीक है। सो डोंट डाउट योर फीलिंग्स और एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन यू टुक। आपको डाउटफुल नहीं रहना है। अगर इस पर्सन को आना होगा तो ये आ जाएंगे, ठीक है। आपको चिंता भी नहीं करनी है। सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।